हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। क्लास 10th का सीबीएसई आईसीएसई सब के लिए है ना। 9th में है आईसीएसई में। तो अगर हम बात करते हैं सीबीएसई की, तो सीबीएसई में तो है 10th में। अब 10th वाले बच्चे इसमें क्या कर रहे हैं, पहली बार आप ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ रहे होंगे। हो सकता है और किसी चैनल पर पढ़ा हो, या फिर हो सकता है आपने स्कूल में पढ़ा हो। मतलब कुल मिला के बेसिकली अगर हम बात करें तो 10th में ही इंट्रोड्यूस होता है ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री है क्या? तो ट्राई मतलब क्या होता है? ट्राई मतलब होता है तीन। गोनो एक्चुअली ये ग्रीक वर्ड है, ठीक। और मेट्री मतलब मेजरमेंट से है, यानी कि तीन। और गोनो मतलब होता है एंगल, ठीक। तो तीन एंगल्स का क्या है? मेजरमेंट है बेसिकली। बस इतना समझ लेना है। अब देखिए इसमें साइन कॉस आपने सुना होगा, तो पहले इसको देख लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ये है, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, ठीक है ना। एंड द प्रॉब्लम्स लाइड विद द एंगल्स। देखो ध्यान से, अभी तक आपने जब भी पढ़ा था तो साइड्स के मेजरमेंट के बारे में अभी तक आपने पढ़ा था। अब देखिए साइड्स को लेकर अगर हम एंगल्स की भी बात करते हैं तो अब यहाँ पर देखिए कुछ प्रोबेबिलिटी देखिए। हमारे पास तीन साइड्स हैं और तीन एंगल हैं, ठीक। यहाँ पर हम राइट एंगल लिए हैं, जो भी यहाँ पर हमको डिस्कशन करना है, ठीक। तो ये राइट एंगल के लिए ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर ये राइट एंगल बना रहा है तो ये दोनों एंगल, ये वाला एंगल ए और एंगल सी, ये एक्यूट एंगल्स होंगे, ठीक है ना। तो अगर कोई एक्यूट एंगल ये थीटा है, तो देखिए जो इसके सामने है, राइट एंगल के सामने होता है, उसको क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ये आपको पता ही होगा, आपने बचपन से इसको पढ़ रखा है, ठीक है ना। तो इसको लिख देते हैं हाइपोटेन्यूज है ये क्या है? ये है हाइपोटेन्यूज। और देखिए जिस एंगल की बात कर रहे हैं, जैसे थीटा की बात कर रहे हैं, एक्यूट एंगल थीटा की बात कर रहे हैं, ये एक्यूट एंगल है, ठीक। तो कोशिश करते हैं, एक दो बार समझ लीजिएगा, उसके बाद में समझ में आ जाएगा। बहुत इजी होता है, कुछ लोगों को बहुत ही कठिन लगता है। तो कठिन किसको लगता है? जिन्होंने अच्छे से फॉर्मूला नहीं याद किया और रिवाइज नहीं किया, उनके लिए तो ये कठिन हो जाएगा, एकदम श्योर है। लेकिन जिन्होंने फॉर्मूला तुरंत याद कर लिया और रिवीजन कर लिया, तो उनके लिए बहुत आसान चैप्टर होता है ट्रिग्नोमेट्री। इससे आसान कोई चैप्टर है ही नहीं। तो देखिए थीटा कहाँ पर लाई कर रहा है? ए पर, ठीक। तो ये तो हाइपोटेन्यूज फिक्स हो गया है ना। सबसे बड़ी वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है राइट एंगल में। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। अब परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड करना है। तो अगर हम बात कर रहे हैं थीटा एक्यूट एंगल की, तो जो ए बी होगा वो बन जाएगा बेस। क्या बन जाएगा? ये वाला बन जाएगा आपका बेस, और ये वाला बन जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है ना। ओके। अब देखिए राइट एंगल जब बनाते हैं, ठीक, तो हम अगर इस एंगल से देखें तो ये हमारे लिए क्या हो सकता है? परपेंडिकुलर हो सकता है, ये बेस हो सकता है, ठीक। इसको ऐसे घुमा दें, ऐसे, ठीक, ठीक। तो जो परपेंडिकुलर था वो बेस दिखाई पड़ने लगे। एक्चुअल में हम कैसे मेजर करेंगे? तो एक्चुअल में मेजर इस तरीके से करेंगे कि जिस पर वो एंगल थीटा लाई कर रहा है वो वाला बेस हो जाएगा और दूसरा वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर। अब देखिए साइन कॉस आपने सुना होगा, तो साइन, और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एंगल्स के बारे में, सब कुछ रिप्रेजेंटेशन है ना। तो साइन थीटा ये एक्चुअली क्या है? देखिए यहाँ पर अगर आप देखिए तो आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है। ये रेशियो है, रेशियो इन्हीं साइड्स का रेशियो। देखिए एक बार आप साइड ले सकते हैं ए बी अपॉन बी सी, ठीक। एक साइड हो सकती है, आप दो साइड का आप रेशियो ऐसे लेके देखिए। एक हो सकता है आपके पास बी सी अपॉन में ए सी, एक हो सकता है ए बी अपॉन ए सी, ठीक। एक हो सकता है बी सी अपॉन में, ये इक्वल टू नहीं, बी सी अपॉन में ए बी हो सकता है। एक हो सकता है आपका ए सी अपॉन में बी सी, एक हो सकता है ए सी अपॉन में ए बी। इस तरीके से देखिए आपके पास छः इस तरीके से क्या निकल के आए? रेशियोज निकल के आए। अब कैसे याद रखेंगे? तो कोई न कोई ठप्पा देना पड़ेगा, है ना। जैसे किसी के लिए भी तो कोई न कोई, जैसे यहाँ पर जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा था, किसी को रो से डिनोट कर दिए, किसी को ए से, किसी को पी से, किसी को बी से, ठीक। वैसे ही यहाँ पर भी ये केवल डिनोट करने का तरीका है। तो ये छः रेशियो हमको दिखाई पड़े। अब इन छः रेशियो को एक फिक्स नाम दे देंगे, बस वही है। अब इससे घबराने की जरूरत है नहीं। तो छः रेशियो, तो देखिए सबसे पहले अब हम बात कर लिए ना कि बेस कौन सा होगा। बेस वही वाला होगा जिस पर हमारा एंगल लाई कर रहा है, ठीक। अगर एंगल यहाँ पर लाई करता तो ये हमारे लिए बेस बन जाता, ठीक। लेकिन अभी अभी कौन सा बनेगा बेस? बेस हो जाएगा ए बी। तो
साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, अब ये बेस हो गया तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ठीक, हाइपोटेन्यूज। अब देखिए परपेंडिकुलर को हमने क्या ले लिया है, y ले लिया है, ए बी ले लिया है x को, ठीक है ना, और ये वाली लेंथ ले लिया है हमने हाइपोटेन्यूज की r। तो हम चाहे तो ऐसे रिप्रेजेंट कर दें या फिर ऐसे रहने देते हैं पहले, ठीक। इसको साइन ऐसे भी लिखते हैं, कैप मतलब पूरे फुल फॉर्म ये है, शॉर्ट फॉर्म ये है। इसके साथ में थीटा को लगाना जरूरी है, थीटा मतलब क्या है, एंगल लगाना जरूरी है। एक बार लिख देते हैं क्या क्या होता है, साइन होता है साइन थीटा, कोसाइन थीटा, कोसाइन को क्या कहेंगे, कॉस कहेंगे, कोसाइन, और यहाँ पर एंगल लगाना जरूरी है, तो इसको शॉर्ट में कहेंगे साइन, इसको शॉर्ट में कहेंगे कॉस थीटा, ठीक। और टेंजेंट है टेंजेंट, और टेंजेंट, ठीक, तो टेंजेंट को क्या कहेंगे, टैन, टैन थीटा, ठीक। अब एक चीज और ध्यान रखना है कि ये सब के सब स्मॉल लेटर से स्टार्ट होंगे, टोटल सब कुछ इसमें क्या होगा, स्मॉल लेटर्स में ही लिखा जाएगा। ऐसे लिखना SIN लिखना गलत है, SIN और थीटा लिखना भी गलत है। इसको सही सही फॉर्मेशन क्या है, साइन थीटा। अच्छा कॉस लिखते समय कॉस ऐसे हो जाता है, कभी कॉस बड़ा हो जाता है, तो इतना चल जाएगा ना, इतना कोई बात नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए कि इसको कोशिश तो यही करिए कि सी स्मॉल में लिखिए, COS थीटा। केवल SIN नहीं होगा, इसका मतलब क्या होता है, ये तो पाप अपराध के लिए यूज किया जाता है, पाप होता है अपराध होता है, ठीक है ना। तो ये जब भी आएगा साइन ए, देखिए जैसे यहाँ का हम लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि साइन ए, ये वाला एंगल कितना है, थीटा है, या यही एंगल क्या है, कैपिटल में ए है, ठीक। तो ये बात हमको लगता है कि समझ में आ गई होगी, राइट। अब देखिए चलिए अब हम लोग इसके बारे में पूरा पूरा एक बार फिर से बात करते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट उसमें बात करते हैं, एक स्लाइड नई खोल लेते हैं, उसमें बात करते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या कहा कि अभी ये क्या है, हमारा बेस है, ठीक। अब साइन को इस शॉर्ट में लिखेंगे, तो साइन क्या हो जाएगा हमारा, साइन थीटा, ये हो जाएगा, ये है हमारा अगर बेस, ठीक। थीटा के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो ये बेस हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, फिर से लिख दे रहे हैं परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज जो कि फिक्स है, ठीक है ना, हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ठीक। याद रखना है आपको, ये एक ठप्पा है इन दोनों रेशियो के लिए बस, ठीक। कॉस थीटा क्या होता है हमारा, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ठीक। अब ये कहाँ से मिला नहीं, कुल मिला के इसको आपको क्या करना है, याद रखना है कि ये क्या है, इन्हीं सब का क्या ले लिया गया है, रेशियो का नाम दे दिया गया है स्पेशली, बस याद रखिए बस। tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, ठीक, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब आपको मन में आएगा कि कोई शॉर्टकट बता दें, शॉर्टकट वार्टकट के चक्कर में ना रहिए, ऐसे डायरेक्टली याद कर लीजिए, बहुत आसान है, कोई इसमें बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। पंडित बद्री प्रसाद ये सब कुछ नहीं है यार, सीधे सीधे याद करो, है ना। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया, अब हम लोग थोड़ा सा एक बात कर लेते हैं कि जो रेसिप्रोकल वाली भी बात कर लेते हैं। तो जो tan का रेसिप्रोकल है, ठीक, कॉट होता है, कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1/tan थीटा, ठीक है। और सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, तो 1/cos का मतलब हो जाएगा क्या, सेक थीटा। और कोसिक थीटा, ठीक, इसको सीक भी पढ़ते हैं, सही सही तो सीक ही है, और इसको कौसिक, ठीक, कौसिक थीटा क्या होगा, ये साइन का रेसिप्रोकल है। अब ये रेसिप्रोकल है तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज था, तो ये हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा कॉसिक की वैल्यू, ठीक है ना। ऐसे ही सेक का कितना हो जाएगा, सेक देखो ये किसका है, कॉस का रेसिप्रोकल है, तो कॉस वाली वैल्यू को क्या करिए, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा। ऐसे ही कॉट का हो जाएगा, कॉट हो जाएगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, उल्टा कर दीजिए इसको, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ठीक। अब ये बात समझ में आ गई, ठीक।
समझना भी है थोड़ा थोड़ा और याद कर लेना है। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनको हमको क्या कर लेना है, फंक्शंस क्या रेशियोज है सारी, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इनको हमको एज इट इज याद कर लेना है। ठीक, बस अब एक चीज और समझ लीजिए मन करे यहाँ पर, देखिए अगर इसको ऐसे इस फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा y अपान में r, ठीक, परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेन्यूज। ये कॉस कितना हो जाएगा, कॉस हो जाएगा हमारा x अपान में r, x अपान में r, ठीक, बेस अपान में हाइपोटेन्यूज। और ये टाइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर है y और अपान में बेस कितना है x। अगर हम कॉट की बात करें तो कॉट क्या होता है, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि ये हो जाएगा बेस और ये परपेंडिकुलर x अपॉन वाई। कॉस सेक की बात करें तो सेक क्या होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस का उल्टा हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, हाइपोटेन्यूज क्या है r है और अपॉन में बेस कितना है x है। कॉसिक की बात करें तो ये साइन का उल्टा होता है, साइन क्या होता है, साइन होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कोसाइन क्या हो जाएगा, कोसाइन हो जाएगा हमारा इसका उल्टा हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज कितना है r है, ठीक, और अपॉन में परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है हमारा y, ठीक। तो ये वैल्यू हो जाएगी, ये वाली यहां से है रिलेटेड, ठीक, ये वाला कितना हो जाएगा, ठीक, ये ऐसे और लीपा पोती हो गया। इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, अब ये समझ में आ गया होगा ना, ये वाला इसके लिए हमने लिखा है, ठीक, ये वाला इसके लिए लिखा है, इसको नोटेशन फॉर्म में। कॉट के लिए नोटेशन फॉर्म ये है, टैन के लिए ये है ऐसे, ठीक, और इसको दो थोड़ा सा कलर चेंज करके कर देते हैं पेंसिल से। सेक का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, कॉसेक का ये हो जाएगा, ठीक है ना। इसकी वैल्यू ये नहीं है, ये तो हम तो ये बताए हैं कि इसको उल्टा कहते हैं, ठीक है ना। अब आइए थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं बेसिक रूल्स में ही। अच्छा देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, इससे ही समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा इसको कॉपी कर लेते हैं हम यहाँ पर लाके, ठीक, तो इसको यहाँ पर ले आए हम, ठीक है ना। अब देखिए ये है हमारा हाइपोटेन्यूज, हाइपो, और ये है बेस, और ये क्या है, ये है परपेंडिकुलर, ठीक, परपेंडिकुलर। अब tan थीटा कह रहा है, तो tan थीटा हमको प्रूव करना है, फॉर एनी एक्यूट एंगल थीटा प्रूव दैट tan थीटा क्या होता है, sin थीटा बाई cos थीटा होता है। तो tan थीटा देखिए, tan थीटा निकाल लेते हैं, tan थीटा क्या होता है, यहाँ से आप देख लीजिए, ठीक, चार्ट से परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक, और ये कितना आया है, y अपॉन x आया है, यहाँ पर लिख लीजिए। क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर लिख लीजिए एक बार, परपेंडिकुलर अपॉन में क्या, बेस, और परपेंडिकुलर क्या है, y है, अपॉन में बेस कितना है, x है, ठीक है ना, ठीक, ओके। देख लीजिए यहाँ पर भी मिला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वही है, ठीक। अब देखिए अगर हम क्या करें, इसको हम r से डिवाइड कर देते हैं, इसको, ठीक, y को r से डिवाइड कर दीजिए और x को भी r से डिवाइड कर दीजिए, तो r r कैंसिल हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। और y अपान r को क्या कह सकते हैं, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक, परपेंडिकुलर अपान में क्या, हाइपोटेन्यूज, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, नीचे वाला हो जाएगा x क्या है, बेस, ठीक, ये हो जाएगा हमारा बेस अपान में हाइपोटेन्यूज, ठीक। तो अब आप बताइए हमको कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा, ठीक, इतने की वैल्यू क्या आ गई, साइन थीटा, और अपान में ये कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा होता है, बस प्रूव हो गया, ठीक है ना, प्रूव हो गया। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, इसको प्रूव करना है। देख लेते हैं पहले कितना टाइम हो गया, 14 मिनट हो गया, ओ माय गॉड। चलो अच्छा, ठीक, आई बात समझ में। अब सीधे सीधे आप डायरेक्टली इसको भी कह सकते हैं कि जो tan थीटा होता है ना, जो tan थीटा होता है आपका, वो क्या होता है, बेसिकली tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा, और इसको याद भी रखना है, ये फॉर्मूला भी है, ठीक। आइए अब दूसरा देखते हैं। देखिए हमको प्रूव करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो
इसी को हम फिर से लेके चलते हैं। चलो, तो साइन थीटा हमने क्या निकाला था, LHS ले लेते हैं साइन थीटा। अब एक चीज़ हमको और बेसिक चीज़ को समझना है कि देखिए, अगर साइन थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। और ध्यान दीजिए, साइन थीटा का होल स्क्वायर ये नहीं होगा, साइन स्क्वायर थीटा थीटा स्क्वायर ये भी नहीं होगा, और ना ही इसका आंसर ये भी नहीं होगा कि साइन और थीटा स्क्वायर। तो ये दोनों गलत हैं, इसको हम लिखकर और काट दे रहे हैं। इस बात को समझ लीजिए कि ये नहीं होता है, सही सही इसका यही होता है, ठीक है ना। ऐसे ही अगर क्यूब लिखा है साइन थीटा होल क्यूब, तो कितना हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा होगा, ठीक। अब एक बात और याद रखिएगा इसी में कि 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन इनवर्स ऑफ थीटा नहीं होता है, ठीक है ना, नहीं होता है। एक्चुअली ये इनवर्स फंक्शन है और इसको आपको क्लास 11th में पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। 11th 12th में पढ़ना है, इसको अभी नहीं पढ़ना है। तो 1 अपॉन साइन थीटा की वैल्यू 1 अपॉन साइन थीटा जो है ये क्या हो सकता है आपका, कॉसिक थीटा तो हो सकता है, ठीक। जैसे 1 अपॉन में x जो होता है वो x का पावर -1 हो सकता है, ये सही है, ये भी सही है। लेकिन 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स थीटा, ये बात गलत है, ऐसा नहीं होता है, ठीक। ये बात हमको लगता है कि आपको समझ में आ गई है, समझ में आ गई है। तो इसको इरेज कर देते हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, वैसे भी इसमें कुछ अलग से दिखाई नहीं पड़ रहा है, आप कभी भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए बस इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, साइन थीटा, पहले साइन थीटा निकाल लीजिए, स्क्वायर लगा देंगे, ठीक। तो निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा क्या होता है, हमने पढ़ा कि परपेंडिकुलर अपान में क्या होता है, परपेंडी, अब हम छोटा करके लिखेंगे, अपान में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, ठीक। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर, y है, ठीक। परपेंडिकुलर कितना है, y, ठीक, ये है। तो हो जाएगा कितना, y अपान में हाइपोटेन्यूज कितना है, r, ठीक। तो r, ठीक है। ऐसे ही कॉस थीटा निकाल लीजिए, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपान में हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है, x है, x यहाँ लिख दें एक बार, बेस अपान में हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है, x है, और हाइपोटेन्यूज कितना है, r है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये LHS लेते हैं, देखते हैं क्या आएगा। साइन थीटा की वैल्यू हमने यहाँ से पता की है, y अपान में r है, और इसका होल स्क्वायर कर दीजिए प्लस, ठीक। अभी हमने बताया ना कि साइन थीटा होल स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा लिखा है तो हम साइन थीटा होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से, और कॉस कितना आ जाएगा, x अपान में r, उसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओपन करिए इसको, तो y का स्क्वायर अपान में r का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर अपान में r का स्क्वायर, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा हमारा, देखिए दोनों के बेस कॉमन है, सेम है, लाइक फ्रैक्शन है, तो ये हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए आर की वैल्यू यहाँ पर देखिए, ठीक, यहाँ पर देखिए जरा पाइथागोरस लगा के हम लोग देखते हैं कि कितना हो जाएगा, कलर चेंज करके लगा देते हैं। तो पाइथागोरस क्या पढ़ा था आपने, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, ठीक। पाइथागोरस आपने पढ़ा है AB का होल स्क्वायर प्लस BC होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, AC होल स्क्वायर। ये तो पाइथागोरस थ्योरम है। AB की वैल्यू रख दीजिए x है, x का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू पुट कर दीजिए y का स्क्वायर इक्वल्स टू AC कितना है, r स्क्वायर, ठीक। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू क्या है, r स्क्वायर है, ठीक। तो यहाँ पर भी पुट कर दीजिए x y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, मतलब यही है, ठीक है ना। आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता प्लस वाले में। तो ये कितना हो जाएगा, r स्क्वायर अपान में r स्क्वायर, और इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1, और ये आ गया हमारा क्या, RHS, यानी कि ये प्रूव हो गया, ठीक। पहला वाला क्या हो गया, प्रूव हो गया। इन सिमिलर वे इसको भी हम लोग प्रूव कर लेंगे, ठीक, और दोनों ऐसे ही प्रूव हो जाएंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, tan थीटा की वैल्यू निकालिए, ठीक, और sec थीटा की, दोनों अलग अलग LHS और RHS इसमें
दोनों अलग अलग करना पड़ेगा, ठीक है ना। LHS पहले सॉल्व कर लीजिए 1 के साथ में ऐड करके tan स्क्वायर थीटा को, और फिर सेक स्क्वायर थीटा को देख लीजिए कितना आ रहा है। LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना पड़ेगा, अलग अलग सॉल्व करके देखिए आ जाएगा, नहीं आएगा तो आप हमको कमेंट में बताइए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ढेर सारे।